अगले दिन सूरज निकलने के फौरन बाद दोनों फौजें एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुईं। यकायक शुमाल की जानिब से गर्द उठी और इसमें से नकाबदार फ़िरोज़ापोश 40,000 सवारों के साथ आया। उसके दाएं बाएं अर्शी ताजदार और करशी ताजदार पालकियों में सवार नजर आ रहे थे। नौशेरवा ने मरजूक से पूछा, यह लश्कर किसका है और पालकियों पर सवार ये नौजवान कौन हैं? हजूर, ये मेरे फर्जंद अर्शी और करशी हैं। इनके आगे नकाबदार फ़िरोज़ापोश है। ये शायद मेरी मदद को आए हैं। नौशेरवा ये सुनकर खुश हुआ और बख्तक बगलें बजाने लगा। इतने में एक और अजीम लश्कर नमदार हुआ। उसके आगे आगे सफ़ा तुर्क, मोते आज़म पहलवान, फ़ेरोज़ जहरख्वार और कीशा फरंगी सफ़ेद घोड़ों पर सवार बड़ी शान व शौकत से चले आ रहे थे। इस लश्कर ने भी मैदान के एक हिस्से पर कब्जा जमा लिया। मरजूक ने अपने बेटों को पैगाम भेजा कि तुम्हारे आने से मैं खुश हुआ। अब खुदाए ज़री तन की मदद शामिल हो कि हम दुश्मन पर फतहयाब होंगे। इस पैगाम के जवाब में अर्शी और करशी ने अपने बाप से ये कहलवाया कि हम दीन इब्राहिमी में दाखिल हो चुके हैं, इसलिए खुदावंद ज़री तन पर लानत भेजते हैं। हमसे मदद की कोई उम्मीद न रखना, बल्कि तुम्हारे हक़ में बेहतर है कि अमीर हमज़ा की अतात कबूल करो। मरजूक को जब ये जवाब मिला तो सन्नाटे में आ गया। पेशानी पसीने से तर हो गई। फिर नौशेरवा से कहा कि मेरे बेटों ने बगावत कर दी है, वो अपने मज़हब से फिर गए हैं। अब हमें अपनी कामयाबी मशकूक नजर आती है। ये सुनकर नौशेरवा बदहवास हुआ और बख्तक उछल उछल कर कहने लगा, मैं तो पहले ही कहता था कि अमीर हमज़ा जादूगर है, बाप से बेटे को जुदा कर देता है। इस पर काबू पाना मुश्किल है। नौशेरवा अपना गुस्सा जब्त न कर सका। एक चांटा बख्तक के गाल पर इस जोर का मारा कि उसका मुंह चरखी की तरह घूम गया। फिर बादशाह ने कहा, ए बेहया, ये सब किया धरा तेरा है। काश मैं तेरे फ़रेब में ना आता और हमज़ा से सुलह सफाई रखता तो ये बुरा दिन देखना नसीब ना होता। बख्तक ने नादिम होकर गर्दन झुका ली और कुछ जवाब न दे सका। जब मरजूक की फ़ौज ने सफ़ें जमा ली तब आफरीन पहलवान मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ मरजूक की जानिब से निकला और मैदान में आकर पुकारा, ए हमज़ा, अगर जुर्रत रखते हो तो मुझसे मुकाबला करो। आफरीन पहलवान की इस ललकार के जवाब में नकाबदार फ़िरोज़ापोश मैदान में आया और हंसकर कहने लगा, ए आफरीन, तेरी जुर्रत पर आफरीन है कि हमज़ा को अपने मुकाबले में तलब करके मौत को दावत देता है। तू अभी हमज़ा से लड़ने के काबिल नहीं है, बेहतर है मुझसे दो दो हाथ कर ले। आफरीन पहलवान ने नफ़रत की निगाह से फ़िरोज़ापोश को देखा और कहा, मैं नहीं जानता कि तू कौन है, ताहम अभी तेरा किस्सा पाक किए देता हूँ, ले संभल। ये कहकर उसने अपनी तलवार घुमाई और पूरी कुव्वत से फ़िरोज़ापोश पर हमला किया। यह हमला इतना ज़ोरदार था कि फ़िरोज़ापोश की जगह कोई और होता तो कभी ना बच सकता, मगर उसने कमाल दिलेरी से ये वार रोका और हंसकर बोला, आफरीन, आफरीन, मालूम हो गया कि तू वाकई पहलवान है और लड़ना जानता है। मैंने तुझको 2 वार और दिए, अपना हौसला निकाल ले। आफरीन पहलवान ने अब तलवार फेंककर नेज़ा संभाला, दूर से दौड़ता हुआ आया और नेज़े से हमला किया। फ़िरोज़ापोश ने ढाल आगे बढ़ाई, लेकिन आफरीन का नेज़ा ढाल चीरता हुआ फ़िरोज़ापोश के कंधे में लगा। उसी वक्त खून का फवारा उबल पड़ा और फ़िरोज़ापोश की ज़िरहा खून में लथपथ हो गई। ये देखकर मरजूक की फ़ौज ने खुशी से नारे लगाए और उसी वक्त अमीर हमज़ा के हाथ दुआ के लिए उठ गए। एक लम्हे के लिए फ़िरोज़ापोश कुछ बदहवास सा नजर आया। फिर उसने आफरीन से कहा, अगरचे तूने मुझको ज़ख्मी कर दिया है, लेकिन मैं तुझे ज़ुबान दे चुका हूँ, तेरा एक वार अभी बाकी है, वो भी कर ले। इस मरतबा आफरीन ने फौलादी गुर्ज संभाला जिसका वजन 10 मन से कम ना था। फ़िरोज़ापोश ने दिल में खुदा को याद किया और वही टूटी हुई ढाल अपने बचाव के लिए आगे बढ़ाई। आफरीन का गुर्ज जब धमाके से ढाल पर पड़ा तो आग का एक शोला उठा और आसमान तक गया। लोगों ने समझा कि फ़िरोज़ापोश का बचना अब मुहाल है, मगर चंद लम्हे बाद जब गर्द साफ हुई तो देखा कि फ़िरोज़ापोश अपनी जगह चट्टान की तरह जमा हुआ है और आफरीन के गुर्ज ने उसका बाल भी भीगा नहीं किया। अब तो आफरीन पर हैबत तारी हुई, भागने का इरादा करने लगा, मगर फ़िरोज़ापोश ने उसका इरादा भांप लिया और आगे बढ़कर इस जोर का घूंसा उसकी छाती में मारा कि उसके हलक से खून उबल पड़ा और वो चकरा कर गिरा। इससे पहले कि वो उठ सके, फ़िरोज़ापोश ने उसके बाल पकड़ लिए और दूसरा घूंसा उसकी ठोड़ी पर मारा। आफरीन पहलवान का जबड़ा लोहूलुहान हो गया और कई दांत टूटकर बाहर आ गिरे। फिर तो फ़िरोज़ापोश ने घूंसे मार मार कर उसका पलथीन निकाल दिया, हत्ता कि आफरीन पहलवान बेहोश हो गया। तब फ़िरोज़ापोश ने उसे बांधकर अपने अय्यार के हवाले किया। अब मरजूक ने दूसरे पहलवान ज़रीम बाल को मैदान में जाने को हुक्म दिया। उसने भी आते ही जोर का नारा लगाया और कहा, कोई है जो मेरे मुकाबले पर आए और मौत का मज़ा चखे। मोती आज़म पहलवान लपक कर आगे आया और गरज कर बोला, तूने मौत को पुकारा है, मैं आ गया हूँ।
जनीबाल ने जब मोती आजम को अपने रूबरू देखा तो खौफ से कांपने लगा। वो पहले भी कई बार मोती आजम पहलवान से बुरी तरह पिट चुका था। फौरन कदमों में जा गिरा और कहने लगा, इस गुस्ताखी की मुआफ़ी चाहता हूँ। मरजूक ने मुझे मैदान में निकलने का हुक्म दिया था। उसकी बात ना मानता तब भी मारा जाता। आपसे लड़ता हूँ तब भी मरता हूँ, लिहाजा यही बेहतर है कि अताअत कबूल करूँ। मोती आजम ने उसे बांधकर अपने अय्यार के हवाले किया। मरजूक ने जब ये सूरत हाल देखी तो वापसी का तिबल बजवाया। वह समझ चुका था कि अमीर हमजा से लड़ना बेकार होगा और हार के सिवा कुछ हाथ न आएगा। उधर रात के वक्त अमीर हमजा ने अपनी बारगाह में उमरू अय्यार को तलब किया और कहा, ज़रा इस नकाबदार फिरोज़ा पोश की खबर तो लाओ कि कौन है और किस लिए यहाँ आया है। उमरू भेस बदल कर फिरोज़ा पोश के लश्कर में पहुंचा और मौका पाकर उसके खेमे में जा घुसा। क्या देखता है कि वहाँ अर्शी और करशी ताजदार भी मौजूद हैं। एक तरफ मोती आजम पहलवान और कीशा पहलवान भी बैठे हैं। आपस में गुफ्तगू हो रही है। इतने में गुल मचा कि आफरीन पहलवान आज़ाद हो गया है। यक खेमे का दरवाज़ा खुला और आफरीन पहलवान हाथ में खून आलूद खंजर लिए नमूदार हुआ और सीधा फिरोज़ा पोश की तरफ बढ़ा और खंजर से हमला किया। फिरोज़ा पोश ने वार बचाकर एक लात आफरीन के पेट में मारी। वो तकलीफ से पेट पकड़कर बैठ गया। फिर फिरोज़ा पोश ने सरहाने से अपनी तलवार उठाई और चश्मे ज़दन में आफरीन को 2 टुकड़े कर दिया। फिर हुक्म दिया कि देखो, दुश्मन का कोई जासूस भेस बदल कर ना आया हो। उमरू ये सुनते ही वहाँ से खिसक गया और भागम भाग अपने लश्कर में आया। अमीर हमजा ने पूछा, क्या खबर लाए हो? उमरू ने हाँफते हुए कहा, भाई हमजा, वो ना जाने कौन है। अभी मेरे सामने आफरीन पहलवान को तलवार मारकर 2 टुकड़े कर दिया। मैं वहाँ से डर कर भागा। क्या पता मुझे भी जासूस समझकर पकड़ लेता। ये सुनकर अमीर हमजा हैरान हुए और सोचने लगे, आखिर ये नकाबदार है कौन? खैर, पता चल ही जाएगा। उधर मरजूक फरंगी को मालूम हुआ कि आफरीन पहलवान मारा गया तो गम गुस्से से उसका बुरा हाल हुआ। कई रोज तक तिबले जांगना बजवाया। आखिर नकाबदार फिरोज़ा पोश से जबत न हो सका। मैदान में आकर तिबल बजवाया और ललकार कर कहा, ए मरजूक, जिसे मौत की तमन्ना हो उसे मेरे मुकाबले में भेज। मरजूक ने दाएं बाएं देखा और मेहलाल बिन खूंखार को इशारा किया कि मैदान में निकल। वह सर से पैर तक फौलाद की बनी हुई जरा में छुपकर सामने आया और तलवार से हमला किया। नकाबदार ने निहायत आसानी से उसका वार रोका और जवाब में अल्लाह अकबर का नारा लगाकर तलवार मारी। महलाल ने अपनी ढाल आगे कर दी, लेकिन नकाबदार की तलवार ढाल को काटती हुई महलाल की खोपड़ी में उतर गई। एक हौलनाक चीख मारकर वो घोड़े से गिरा और तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। महलाल का मरना था कि मरजूक का जी छूट गया। इधर फिर नकाबदार ने ललकार कर कहा, ए मरजूक, सोचता क्या है? जल्द किसी और को मारने के लिए रवाना कर। मरजूक ने इस मर्तबा फिरंगी पहलवान को भेजा, लेकिन नकाबदार ने पलक झपकते ही उसे भी काट कर डाल दिया। ये देखते ही मरजूक ने वापसी का तिबल बजवाया और मैदान छोड़ गया। अब नकाबदार फिरोज़ा पोश ने अमीर हमजा के लश्कर की जानिब रुख किया और बुलंद आवाज़ से कहने लगा, ए अमीर, आज से आपकी बारी है। किसी बहादुर को मैदान में भेजिए ताकि मुझसे लड़े। फिरोज़ा पोश की यह ललकार सुनकर अमीर हमजा हैरान हुए और कहने लगे, हम तो समझे थे कि नकाबदार हमारी मदद को आया है, मगर अब तो वो हम ही से लड़ने को तैयार है। फिक्र न करो हमजा भाई, मैं इसके मुकाबले को जाता हूँ। आदि पहलवान ने सीना तान कर कहा और झूमता हुआ मैदान में आया। नकाबदार फिरोज़ा पोश ने आदि को देखते ही कहकहा लगाया और कहा, अरे तुम तो आदमी निकले। मैं पहले ये समझा था कि किसी पहाड़ी टीले में जान पड़ गई है। इस मजाक पर आदि पहलवान ने खूब पेचोताब खाया, फिर दांत पीस कर बोला, कर लो मजाक, अभी आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नकाबदार ने एक और कहकहा लगाया, मालूम होता है आदि पहलवान नस्ल का बनिया है, तभी आटे दाल का जिक्र करता है। अब तो आदि के सब्र का पैमाना छलक गया। शेर की तरह धाड़ कर नकाबदार की तरफ लपका और गुर्ज से हमला किया। नकाबदार ने निहायत आसानी से हमला रोका और दूसरे ही लम्हे गुर्ज छीनकर दूर फेंक दिया। आदि पहलवान हक्का बक्का रह गया। कुछ और ना सूझा तो जंगली भैंसे की तरह खूं खूं करता हुआ दौड़ा और नकाबदार के सीने में इस जोर की टक्कर मारी कि उसकी जगह कोई और होता तो खून थूकने लगता। मगर नकाबदार हंसता ही रहा। ये सोचकर आदि के हवास गुम हुए। दिल में कहा, बुरे फंसे, यह आदमी नहीं जिन है। इतने में नकाबदार ने एक नारा मारकर आदि पहलवान की कमर थाम ली और आनन फानन सर से ऊंचा उठाकर जमीन पर दे मारा। आदि के हलक से चीखें निकल गईं। नकाबदार ने उसे बांधकर अपने आदमियों के हवाले किया। जहां आदि गिरा था वहां खासा गहरा गड्ढा बन गया। नकाबदार फिरोज़ा पोश ने आदि पहलवान को जिस तरह गिरफ्तार किया, उसे देखकर अमीर हमजा निहायत हैरान हुए। इतने में फिरोज़ा पोश ने फिर ललकार कर कहा, ए अमीर, अब दूसरे को भेजिए। इस मर्तबा खाकाने चीन बहराम सामने आया। फिरोज़ा पोश ने बहराम की सूरत पर गैज़ो गज़ब देखा तो हंस कर कहा, ए बहराम, तुझसे लड़ने की बड़ी आरजू थी। कोई शक नहीं कि तू नामी गिरामी पहलवान है। ए नकाबदार, ज़्यादा बातें ना बना और जो हमला रखता है वो कर।
बहराम ने कहा। तब नकाबदार ने तलवार से हमला किया। बहराम ने अपनी तलवार पर यह वार रोका, फिर इस शिद्दत से जवाबी हमला किया कि एक लम्हे के लिए नकाबदार भी घबरा गया, लेकिन उसने संभल कर ऐसे वार किए कि बहराम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। यकायक नकाबदार ने नारा मारकर तलवार फेंक दी और दौड़कर बहराम से लिपट गया। बहराम ने भी तलवार फेंकी और दोनों में कुश्ती होने लगी। यकायक नकाबदार ने ऐसा अड़िंगा दिया कि बहराम चारों शाने चित हो गया। तब नकाबदार ने उसे बांधा और अपने आदमियों के हवाले किया। कहते हैं 2 माह तक नकाबदार लगातार मैदान में आकर ललकारता रहा और अमीर हमजा अपने सरदारों और पहलवानों को उसके मुकाबले में भेजते रहे। इस मुद्दत में नकाबदार ने हमजा के 349 पहलवान गिरफ्तार किए, हत्ता के सुल्तान साद को भी बांध लिया। अब हमजा ने खुद मैदान में निकलने का इरादा किया, लेकिन नकाबदार ने बुलंद आवाज से कहा, ए हमजा, खुद आने का इरादा न कीजिए, जरा आलम शाह को भेजिए जो अपने आप को रुस्तम कहता है, जरा मैं भी उसका कस बल देखूं। आलम शाह हमजा के करीब ही खड़ा था। नकाबदार का ये ताना सुनकर उसका खून खौल उठा। अमीर हमजा से इजाजत लेकर मैदान में आए और आते ही गुर्ज से हमला किया। नकाबदार ने वार रोका और कहा, ए रुस्तम, आफरीन है, वाकई तो जान रखता है, मगर मेरा हमला भी रोक। ये कहकर नकाबदार ने अपना गुर्ज घुमाया। उसका शोर इतना था कि आलम शाह को कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। फिर उसने आलम शाह के सर पर गुर्ज दे मारा। आलम शाह ने ढाल आगे करके अपना सर बचाया, वरना 1000 टुकड़े हो जाते। गुर्ज का ढाल पर पड़ना था कि एक धमाका हुआ, गर्द का बादल उठा और आलम शाह इस बादल में छुप गया। नकाबदार ने अपने अय्यारों को बुलाया। उन्होंने पानी के छींटे दिए। जब गर्द बैठ गई तो देखा कि रुस्तम के घोड़े की कमर टूट गई है और खुद रुस्तम का बदन पसीने में तर है। नकाबदार ने कहकहा लगाया और कहा, उठो मियाँ रुस्तम, कुछ हिम्मत करो, हौसला न हारो। ये कहकर नकाबदार ने एक घुंसा आलम शाह की गर्दन पर मारा। आलम शाह ने नकाबदार की टांग पकड़ी और धक्का देकर परे फेंक दिया। 3 पहर तक दोनों में कुश्ती हुई, ना वो जीता ना ये हारा। आखिर आलम शाह ने नकाबदार के घुंसा मारा, उसकी गर्दन फिर गई। नकाबदार ने झुंझलाकर तमांचा मारा। आलम शाह की नाक से खून जारी हुआ। वह बदहवास होकर पीछे हटा, मगर नकाबदार ने तमांचे मार मार कर आलम शाह को बेहाल कर दिया। अमीर हमजा ने दिल में कहा कि यह नई जंग है, अब दोनों यूं ही हलाक हो जाएंगे। गर्ज खुद मैदान में आए, दोनों को अलग अलग किया, फिर फिरोजा पोश की नकाब को झटका दिया। नकाब के सब बंद टूट गए। क्या देखते हैं कि शहजादा की बात शहरियार सामने खड़ा है। अमीर हमजा ने झपट कर उसे गले से लगाया, फिर आलम शाह से कहा कि अपने भाई को सीने से लगाओ। आलम शाह ने हुक्म की तामील की। दोनों बिछड़े हुए भाई गले मिले। शहजादा किबाद ने तमाम पहलवानों को रिहा किया। अमीर हमजा ने किबाद की आमद पर शानदार जश्न मनाने का हुक्म दिया। आलम शाह को दिल में बड़ा सदमा था कि एक तमांचे के बदले में किबाद ने इतने तमांचे मारे। इधर तो ये जश्न बरपा था और उधर मरजूक फिरंगी नए साजो सामान से लैस होकर दोबारा नमूदार हुआ और तिबले जंग बजवाया। जासूसों ने अमीर हमजा को खबर पहुंचाई। उन्होंने अपने लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया। सुबह को दोनों फौजें मैदान में आमने सामने आन खड़ी हुईं। सबसे पहले मरजूक के लश्कर से पैकर बिन असलम पहलवान बरामद हुआ और अपने मुकाबले के लिए आदमी तलब किए। अभी अमीर हमजा के लश्कर से पैकर के मुकाबले में कोई पहलवान न निकला था कि ब्याबान में गर्द उड़ी और नकाबदार पलंगीना पोश आता दिखाई दिया। वह सीधा पैकर के सामने आया और कहने लगा, जो ज़रब रखता है ला, मैं मुकाबले के लिए लाता हूँ। पैकर ने ऊपर से नीचे तक पलंगीना पोश को देखा और कहा, पहले अपना नाम पता तो बता ताकि बेनिशाना मारा जाए। ए पहलवान, लड़ने वाले नाम पते नहीं पूछा करते, पलंगीना पोश ने जवाब दिया। ये सुनकर पैकर ने ताव खाया और नेज़े से हमला किया। पलंगीना पोश ने तलवार मारकर पैकर का नेज़ा 2 टुकड़े कर दिया। फिर चीते की तरह अपने घोड़े से उछल कर आया। पैकर की गर्दन पकड़कर यूं उठा लिया जैसे बिल्ली चूहे को मुंह में दबा लेती है। और इससे पहले कि पैकर बिन असलम अपने बचाव का कोई सामान कर सके, पलंगीना पोश ने उसे बांधा और अपने घोड़े पर बैठा और चश्म ज़दन में नज़रों से ओझल हो गया। मरजूक की फौज में दहशत फैल गई। अमीर हमजा भी पलंगीना पोश की कुव्वत और फुर्ती देखकर ताज्जुब करने लगे। उन्होंने उमरू से कहा, ए ख्वाजा, जल्द जाओ और इस नकाबदार पुरस्रार की खबर लाओ कि कौन है। उमरू अय्यार हवा की रफ्तार से नकाबदार के ताक़ुब में रवाना हुआ। थोड़ी देर बाद पीछे से कुछ आवाज़ें सुनी। मुड़कर देखा तो कई 1000 घुड़सवारों को आते पाया। ये सब मरजूक के सिपाही थे और पैकर बिन असलम को छुड़ाने के लिए आ रहे थे। उमरू उन्हें देखकर डरा और एक दरख्त की आड़ में खड़ा हो गया और उन सवारों ने नकाबदार को घेर लिया और कहने लगे, अगर तूने हमारे सिपा सालार पैकर बिन असलम को रिहा ना किया तो यहीं तेरी हड्डी बोटी कर डालेंगे। पलंगीना पोश ने कहका लगाया और कहा, जिसमें हिम्मत हो वो आगे आए और मुझसे अपने सिपा सालार को छीन ले। चंद सिपाही जुर्रत करके तलवारें चमकाते हुए आगे बढ़े और पलंगीना पोश पर हमला किया, मगर उसने चंद लम्हों में सबको गाजर मूली की तरह काट दिया।
फिर ललकार कर बोला, खैर इसी में है कि वापस चले जाओ, वरना अभी पैकर को कत्ल कर दूंगा। नकाबदार के तेवर देखकर सिपाहियों को कुछ और हरकत करने की जरूरत ना हुई। जिधर से आए थे उधर वापस चले गए। पलंगीना पोश अपने लश्कर में दाखिल हुआ। उमरू भी कुछ फासला देकर पीछे लगा रहा। नकाबदार जब लश्कर में दाखिल हुआ तो उसके साथियों ने पैकर को बंधे हुए देखकर कहा, हजूर आप तो शिकार खेलने के इरादे से गए थे, यही शख्स कहाँ हाथ लगा? नकाबदार ने हंसकर जवाब दिया, जंगल में सभी किस्म के जानवर होते हैं, उन्हीं में से एक ये भी है। इसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दो। पैकर को लोहे के पिंजरे में बंद करके पलंगीना पोश अपने खेमे में चला गया। उमरू ने दिल में कहा, जरा इसके लश्कर की सैर करनी चाहिए, शायद कोई मुफीद बात मालूम हो। घूमते घूमते ऐसे हिस्से में आया जहां एक कबाबी बैठा कबाब भून रहा था। उमरू ने एक मुसाफिर का भेस बदला और कबाबी के पास आकर कहा, क्यों मियाँ कबाबी, ये नकाबदार पलंगीना पोश कौन है? कबाबी ने उमरू को ऊपर से नीचे तक देखा और कहने लगा, मालूम होता है तू कोई जासूस है जो ऐसी बात पूछता है। सौदा लेना है तो ले, वरना अपना रास्ता नाप। यार नाराज क्यों होते हो? मैंने यूं ही एक बात कही थी, लाओ कुछ कबाब खिलाओ। कबाबी ने एक तश्तरी में 2 कबाब रखकर उमरू को दिए। वो खाने में मशगूल हुआ। कबाबी ने जाकर पलंगीना पोश को खबर दी कि एक मुसाफिर उसका राज जानने की फिक्र में है। फौरन उमरू और यार को कैद करके पलंगीना पोश के सामने पेश किया गया। पलंगीना पोश ने उमरू को देखते ही कहा, मुझे पहले ही यकीन था कि मुसाफिर के भेस में ख्वाजा उमरू हैं। ये जुमला सुनकर उमरू ने पलंगीना पोश के कदम चूमे और कहा, ए बहादुर, खुदा के वास्ते अपनी सूरत मुझे दिखा दे। नकाबदार ने गमज़दा लहजे में जवाब दिया, ए ख्वाजा, मेरी सूरत देखकर क्या करोगे? मैं वो शख्स हूँ जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। उमरू ने बहुत इसरार किया। आखिर नकाबदार मजबूर हुआ और कहने लगा, ए ख्वाजा, वादा करो कि मेरे पास से ना जाओगे और मेरा राज जाहिर न करोगे। उमरू ने वादा किया। तब पलंगीना पोश उसे एक गोशे में ले गया। नकाब के बंद खोले और अपनी सूरत दिखाई। उमरू ने देखा कि आमिर बिन हमजा है। निहायत हैरान और परेशान हुआ। कुछ पूछना चाहता था कि आमिर ने होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। फिर कहा, ए ख्वाजा, ये कुदरत के भेद हैं, इनमें दखल ना दो, अपने काम से काम रखो। जब वक्त आएगा तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। उमरू चंद दिन नकाबदार के पास रहा। आखिर जी उकताया और भागने का इरादा किया, मगर मौका ना पाया। एक रात लश्कर में गुल मचा कि पैकर बिन असलम पिंजरे से आज़ाद हो गया है। पलंगीना पोश उसे पकड़ने के लिए रवाना हुआ। उमरू को भी फरार होने का मौका मिला। झट वहां से निकला और अमीर हमजा के लश्कर में पहुंचकर सारा हाल कह दिया। आमिर का जिक्र सुनकर अमीर हमजा की मोहब्बत ने जोश मारा। उसी वक्त चंद सरदारों को लेकर आमिर से मिलने के लिए रवाना हुए। उसने जब अमीर हमजा के आने की खबर सुनी तो इस्तकबाल को आया। अमीर ने सीने से लगाया और कहा, बेटा, तेरे गम में हम इस हाल को पहुंचे। अब्बा जान, आपने भी तो पलट कर खबर ना ली। किस्सा मुख्तसर। अमीर हमजा ने आमिर को साथ लिया और अपनी बारगाह में आए। बेटे पर से बहुत सा ज़रो जवाहिर निसार किया। फिर शहजादा की बात से मुलाकात कराई। किबाद ने खड़े होकर ताज़ीम दी और अपनी मसनद पर बिठाया। गर्ज आमिर के आने की सबने खुशी मनाई। पैकर बिन असलम पहलवान पिंजरे से निकलकर भागने में कामयाब हुआ तो सीधा मरजूक फिरंगी के पास आया और सारी दास्तान कह सुनाई। मरजूक सख्त बदहवास हुआ, सर पीट कर बोला, समझ में नहीं आता अब क्या तदबीर करूं कि हमजा से निजात मिले। बख्तक नामुराद करीब ही बैठा था। झट बोल उठा, हजूर, फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, अपनी सल्तनत हमजा के हवाले कीजिए और खुद चैन की बंसी बजाइए। यह सुनकर मरजूक की खोपड़ी भिन्न आ गई। बेख्तियार एक हाथ इस जोर का बख्तक के गाल पर मारा कि वो लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा और खून थूकने लगा। मरजूक ने पहरेदारों को हुक्म दिया कि इस बदबख्त को मेरी नज़रों से दूर कर दो, वरना इसका खून पी जाऊंगा। नौशेरवा को जब ये मालूम हुआ तो उसे भी तैश आया। हंटर निकालकर बख्तक पर पिल पड़ा और मार मार कर भुतना बना दिया। आखिर बख्तक ने कदमों पर गिरकर मुआफ़ी मांगी और ख्वाजा बुजुर्ग महर ने सिफारिश की। तब कहीं जान बख्शी हुई। पैकर बिन असलम पहलवान ने सीना तान कर कहा, हजूर, तिबले जंग बजवाइए। वो तो इत्तफाक था कि पलंगीना पोश ने मुझे बांध लिया, वरना अमीर हमजा के लश्कर में एक पहलवान भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। गर्ज उसने ऐसी डींगे मारी कि मरजूक खुश हो गया। तिबले जंग बजवाया और पैकर बिन असलम 200 हथियार बदन पर सजाकर बड़ी धूम से मैदान में निकला। उसने गरूर से चारों तरफ देखा और ललकार कर कहा, ए हमजा, जुर्रत है तो मेरे मुकाबले में आओ, कहाँ छुपे बैठे हो। यह ललकार सुनी तो अमीर हमजा से जब्त ना हुआ। उसी वक्त अश्कर देवजात पर सवार हुए और मैदान में आए। पैकर बिन असलम ने इससे पहले अमीर हमजा को कभी ना देखा था। उसने अपने सामने जब एक दरमियाने कद और मामूली जिस्म के आदमी को देखा तो चिल्ला उठा, ऐ शख्स, तू कौन है जो यहाँ चला आया? क्या तू जिंदगी से तंग आ चुका है? मैंने हमजा को बुलाया था, उसकी जगह तुझे किस बेवकूफ़ ने भेज दिया? ऐ पैकर, ज़्यादा बातें न बना, होश में आ, मेरा ही नाम हमजा है।
अब तो पैकर का खून खुश्क हुआ, आंखें पथरा गईं और दहशत से खुश्क तिनके की तरह कांपने लगा। ऐ पैकर, पत्थर का बुत क्यों बन गया? मैं मुंतजिर हूँ, हमला कर, अमीर हमजा ने कहा। यह सुनकर पैकर ने झुरझुरी ली और तलवार तोलकर हमजा पर मारी। उन्होंने ढाल पर वार रोका और जवाब में अल्लाह अकबर का नारा मारकर अपनी तलवार नियाम से खींची। पैकर लरस कर पीछे हटा, मगर कज़ा सर पर खेल रही थी। अमीर हमजा का वार उसने भी ढाल पर रोकना चाहा, मगर तलवार ढाल को खरबूजे की तरह काटती हुई उसके सर पर पड़ी। सर को 2 हिस्सों में तकसीम किया, फिर सीने पर आई और पसली में से होकर निकल गई। पैकर पहलवान की लाश 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिरी। अमीर हमजा के सिपाहियों ने जिंदाबाद के नारे से जमीन का कलेजा हिला दिया। मरजूक ने जब पैकर को मरते देखा तो उसके पैरों तले की जमीन निकल गई। अपनी फौज को आम हमले का हुक्म दिया। इधर भी तलवारें खिंच गईं। अमीर हमजा के पहलवान और सिपाही शेरों और चीतों की तरह मरजूक की फौज पर जा पड़े और ऐसी तलवार चली कि खुदा की पनाह चश्मे जदन में लाशों के अंबार लग गए। कहते हैं 3 पहर खूंरेजी रही, आखिर मरजूक की फौज पसपा होने लगी। वक्त तक तो मुंतजिर था ही, उसने जल्दी से वापसी का तिबल बजवा दिया। मरजूक और नौशेरवां अपनी बची खुची फौज लेकर खुदावंद जरी तन के एक बाग में आए। इस बाग में एक संगीन किला भी बना हुआ था। उन दोनों ने उस किले में पनाह ली। अगले रोज सुबह अमीर हमजा को मालूम हुआ कि मरजूक और नौशेरवां किला बंद हो गए हैं। उन्होंने अपने चंद सरदारों को किला फतह करने के लिए रवाना कर दिया। फौज के साथ अलम शाह और सुल्तान साद भी गए। उन्होंने जो दूर से किला देखा तो होश जाते रहे। दिल में कहने लगे, ये किला किस सूरत से फतह हो सकता है? उसकी फसील बेहद मजबूत थी और इतनी ऊंची के आसमान से बातें करती थी। फसील के बेशुमार बुर्जों में मरजूक और नौशेरवां के हजारों तीरंदाज मोर्चे संभाले बैठे थे। गर्ज उनको निहायत तशवीश थी। उधर अमीर हमजा को भी एक एक लम्हे की खबर मिल रही थी। हत्ता के जासूसों ने यह खबर भी दी कि अलम शाह और सुल्तान साद मायूस हो गए हैं कि किला फतह न होगा। अमीर हमजा ने उसी वक्त उम्र अय्यार को रवाना किया और प्याम दिया कि जब तक हम न आए उस वक्त तक हरगिज़ किले पर हमला न किया जाए। जब उमरू ने अलम शाह और साद को अमीर हमजा का यह पैगाम दिया तो उनको यह गुमान हुआ कि अमीर हमजा ने उन्हें बुज़दिली का ताना दिया है। अलम शाह ने उमरू से कहा, अच्छा चाचा जान, आप एक रात तो हमारे पास ठहरिए, सुबह वापस चले जाइएगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि कल ज़रूर इस किले पर कब्जा कर लूँगा। उमरू ने हंसकर कहा, प्यारे भतीजे, जहालत और चीज़ होती है, तदबीर और शय है। मुझे यकीन है कि बगैर तदबीर किए यह किला फतह न होगा। अगर कुछ रुपया खर्च करो तो मैं तदबीर करूँ। अलम शाह ने अशरफियों की थैलियों के मुंह खोल दिए। उमरू ने सब माल जंबील में डाला और बिस्तर पर लेटकर कहने लगा, प्यारे भतीजे, रात बहुत आ गई है, अब सो जाओ, तदबीर कल बताएंगे। यह सुनकर अलम शाह को गुस्सा आया कि अशरफियाँ आज ईंट लें और तदबीर कल बताएंगे। उसने उमरू का लिहाफ खींच लिया और कहने लगा, चाचा जान, आपको इसी वक्त तदबीर बतानी होगी वरना सारी रात सोने न दूंगा। अच्छा बाबा अच्छा, उमरू ने मुंह बनाकर कहा, कल सुबह अपने कारीगरों से कहो कि लोहे का एक बहुत बड़ा संदूक बनाएं। उस संदूक में ऊपर की तरफ ऐसे सुराख रखें जिनमें से तीर फेंके जा सकें। फिर उसके नीचे पहिया लगाकर रात के अंधेरे में किले की फसील तक ले जाओ और तीरों में आतिशगीर मादा लगाकर फेंक दो। इस तदबीर से किले पर पहरा देने वाले सिपाही भाग उठेंगे और मुमकिन है आग लगने के डर से वो इतने बदहवास हो जाएंगे मुकाबला भी ना कर सकें। उमरू की यह तदबीर अलम शाह और साद को बेहद पसंद आई। अगले रोज़ लोहे के एक बहुत बड़े संदूक पर मिस्त्रियों और लोहारों ने काम शुरू कर दिया। 3 दिन के अंदर अंदर ये संदूक तैयार हो गया और उसके अंदर 1000 तीरंदाज भर दिए गए। फिर सिपाही रात की तारीकी में उसे धकेलते हुए ले गए और फसील के बिल्कुल बराबर खड़ा कर दिया। सुबह सवेरे मरजूक ने यह अजीबोगरीब संदूक देखा तो सर पीट लिया और कहने लगा, खुदावंद की कसम, यह तदबीर किसी आली दिमाग शख्स की है। अब हमारा किला महफूज नहीं रहा, क्या तदबीर करूं? सोचते सोचते एक जादूगर का ख्याल आया जो वहीं खुदावंद जरी तन के बाग में रहता था। मरजूक ने उसे तलब किया और सारा किस्सा सुनाया। जादूगर हंसा और कहने लगा, ऐ बादशाह, गम न कर, मेरे पास ऐसा जादू है कि अमीर हमजा तो एक तरफ कोई परिंदा भी किले में पर नहीं मार सकता, लेकिन शर्त यह है कि पैकर बिन असलम की बेटी से मेरी शादी कर दे। मरजूक ने जादूगर की यह ख्वाहिश पूरी कर दी। तब उसने जादू के बहुत से पुतले बनाए और हर पुतले के हाथ में एक मशाल रोशन करके थमा दी। इन मशालों की यह तासीर थी कि जहाँ तक रोशनी जाती थी वहाँ तक कोई शख्स किले के करीब नहीं आ सकता था, बल्कि बेहोश होकर गिर पड़ता। जो ही ये मशालें रोशन हुई और उनकी रोशनी लोहे के संदूक तक पहुंची, उसमें छुपे हुए तमाम तीरंदाज बेहोश हो गए। उमरू, अलम शाह और साद को पता भी ना चला कि मरजूक के जादूगर ने क्या कार्रवाई की है। जब तीरंदाज बेहोश हो गए तो फसील पर से मरजूक के सिपाही उतरे और इन सबको बांधकर अपने साथ ले गए। इतने में बर्क फरंगी दौड़ा हुआ आया। उसने ये मशालें जलते देखी तो फौरन समझ गया कि ये जादूगर की हरकत है।
बर्क सीधा उमरू के पास आया और कहने लगा, ऐ उस्ताद, गजब हो गया। मरजूक के जादूगर ने किले की फसील पर जादू के पुतले बिठाए हैं और उनके हाथों में जलती हुई मशालें थमा दी हैं। जिस शख्स पर उन मशालों की रोशनी पड़ती है बेहोश होकर गिर पड़ता है। मैं अभी अभी किले की जानिब गया था, तब ये मामला समझ में आया। हमारे सब तीर अंदाज उनके कब्जे में जा चुके हैं। जब तक सूरज तुलू नहीं होता इस जादू का असर बराबर जारी रहेगा। उमरू ने दांत पीस कर कहा, मैंने बड़े बड़े जादूगरों को खुदा के फजल से जहन्नुम रसीद किया है। मरजूक के इस जादूगर की तो हस्ती ही क्या है। अब यह गुफ्तगू हो रही थी कि अमीर हमजा की आमद का शोर बुलंद हुआ। उमरू, अलम शाह और साद दौड़कर अमीर की खिदमत में पहुंचे। उन्होंने सब हाल पूछा। उमरू ने जवाब में जादूगर के पुतलों और जादू की मशालों का जिक्र करके कहा, ए हमजा, अब एक ही तदबीर है और वो ये कि आप इसमें आज़म का हिसार किले के गिर्द कर दें और मैं जाकर अय्यारी करता हूँ। अगले रोज़ जब सूरज निकला तो ये मशालें खुद ब खुद बुझ गईं। तब अमीर हमजा किले के नज़दीक गए और घूम फिर कर इसमें आज़म का हिसार उसके गिर्द कर दिया। इसके बाद उमरू अय्यार किले की पुश्त पर आया। खुदावंद ज़री तन के बाग का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता था। उमरू ने अपनी सूरत 100 बरस के बुढ़े की सी बनाई, जिसकी कमर झुककर कमान बन गई थी। दाढ़ी, मूंछों, भवों और पलकों के बाल तक सफ़ेद, लिबास तार तार और बोसीदा, घुटनों, कोहनियों और सीने पर जख्म जिनसे खून रिश्ता हुआ नजर आता। लाठी टेकता और खांसता हुआ दरवाजे पर आया और दरबानों के पास पहुंचकर रुका और हाँफते हुए कहने लगा, पानी पानी, मेरा दम निकला जाता है। खुदावंद के वास्ते मुझे पानी पिलाओ। एक दरबान भागा हुआ गया और आब खोरे में पानी लाकर बुड्ढे को पिलाया। जब पानी पीकर उसके औसान बहाल हुए तो दरबानों ने पूछा, ए बुड्ढे, तुझ पर क्या आफत आई कि इस उम्र में इतनी दूर का सफ़र करके यहाँ आया? बेटो, क्या बताऊँ, उमरू ने रोते हुए कहा, मुझे घर छोड़े हुए 8 महीने हो गए हैं। मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरी शादी हो गई तो पैदल चलकर खुदावंद ज़री तन के बाग में जाऊंगा और रात भर उसकी इबादत करूंगा। दरबानों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और इशारों में कहा, बुड्ढा पागल है, भला इस उम्र में भी किसी को शादी की सूझती है? फिर कमाल देखिए कि बड़े मियाँ ने शादी की मन्नत भी मानी है और अब उसे पूरा करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। दरबानों के सरदार ने कहा, बड़े मियाँ, हम मुबारकबाद देते हैं कि आपकी मन्नत पूरी हुई। रात के वक्त किसी को बाग में अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन आप चूंकि बहुत दूर से आए हैं इसलिए हम इजाज़त दे देते हैं। सिर्फ एक रात के लिए आप बाग में ठहर कर खुदावंद की पूजा कर सकते हैं। अरे बेटो, जीते रहो, आबाद रहो, उमरू ने पोपले मुंह से दुआएं देते हुए कहा। फिर अपनी गुदड़ी टटोल कर उसमें से लाल रंग का एक सेब निकाला। इसे काटकर 4 हिस्सों में तकसीम किया और दरबानों को देते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा और कोई सौगात नहीं। मेरे बेटो, इसे कबूल करो। दरबानों ने सेब की काशें ले लीं और उन्हें खाने के लिए जो ही मुंह में रखा बेहोश होकर गिरे। उमरू ने इन सबके हाथ पैर बांधकर एक गड्ढे में डाल दिया और खुद बाग के अंदर दाखिल हो गया। देखा कि निहायत बेनज़ीर और सरसब्ज बाग है। हज़ारों किस्म के फलदार दरख्त और पौधे वहाँ लगे हैं। दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। परिंदे चहचहाते हुए बाग की फिजा में परवाज़ कर रहे हैं। इतने में शाम हो गई और देखा कि तमाम बाग में आप ही आप रोशनी हुई। अब उमरू एक आलीशान बारादरी में आया। उसके अंदर सोने चांदी के हज़ारों छोटे बड़े बुत सजे हुए थे। दरमियान में रखा हुआ सोने का बुत सबसे बड़ा था और उसके ऊपर अनगिनत याकूत, लाल, मरजान और मोती जुड़े थे। उसी बड़े बुत का नाम खुदावंद ज़री तन था और बाकी बुत उसके गुलाम थे। उमरू ने सुना था कि खुदावंद का बुत बातें भी करता है और जो लोग उसके लिए हज़ारों मन खाने पीने की चीज़ें लाती हैं वो भी चट कर जाता है। उमरू ने जो ही खुदावंद ज़री तन के बुत में से कीमती पत्थर उखाड़ने की कोशिश की, बुत का दायां हाथ बुलंद हुआ और इस जन्नाटे का तमांचा उमरू के गाल पर पड़ा कि वो फिरकी की तरह घूम गया। फिर बुत के हलक से एक भयानक आवाज़ निकली, ए उमरू, तू बेशक यारों का शहंशाह है, लेकिन मैं भी खुदावंद कहलाता हूँ। तेरी क्या मजाल जो मुझे तंग करे? खैर इसी में है कि इस बाग से निकल जा, वरना कुत्ते की मौत मारूंगा। अपना नाम सुनकर उमरू भौंच कर रह गया। फिर संभल कर बोला, ए खुदावंद, मैं तो तुझ पर ईमान लाने के लिए आया था, मगर बुरा हो लालच का कि पत्थर उखाड़ने लगा। आइंदा ऐसी गुस्ताखी ना करूँगा। हम तेरी अय्यारी खूब जानते हैं। बुत में से आवाज़ आई, अब भी मौका है, यहाँ से निकल जा, वरना पछताएगा। मैं नहीं जाता, तुझसे जो हो सकता है कर ले, उमरू ने कहा। इतना कहा था कि बुत का कद ऊंचा होना शुरू हुआ। उसकी सुरख आंखें अंगारों की मानंद दहकने लगीं। फिर वो पैरों पर चलता हुआ उमरू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसके बाजू इतने लंबे थे कि उमरू कहीं बचकर ना जा सकता था। उसने झट जंबील में से सब्ज़ कंबल निकाला और ओढ़कर बुत की नज़रों से गायब हो गया। बाग से निकलकर अमीर हमजा के पास आया और सारी दास्तान सुनाई। अमीर हमजा ने लिंधुर, अलम शाह, साद और बहराम को साथ लिया और खुदावंद ज़री तन के बाग में आए। क्या देखते हैं कि बुत अपनी जगह मौजूद है।
जो ही अमीर हमजा उसके करीब गए, बुत ने चिल्लाकर कहा, ए हमजा वहीं रुक जा, मेरे नज़दीक ना आइयो वरना जलाकर खाक कर दूंगा। अमीर हमजा ने इसमें आज़म पढ़कर गुर्ज संभाला और आगे बढ़कर बुत पर वार किया। एक हौलनाक धमाका हुआ। बुत के सर से नारंगी रंग के शोले निकलने लगे। फिर वो 1000 टुकड़े होकर बिखर गया। नागहां एक आवाज़ आसमान की जानिब से आई, ए हमजा, सामरी नामे में दर्ज था कि तू एक दिन यहाँ आएगा। मैं तेरे ही खौफ से यहाँ तलिस्म बनाकर पड़ा हुआ था। अब जाता हूँ। सुन ले कि मेरा नाम बकिया देव है और मैं कभी कोकाफ की 8 सल्तनतों का बादशाह था। मेरा अहद यह है कि तुझे ना छोड़ूंगा और जब मौका मिलेगा हलाक कर दूंगा। खुदावंद जरी तन के बुत का पाँच पाँच होना था कि दूसरे सब बुत औंधे मुंह गिर गए। उम्र उन्हें उठा उठाकर जंबील में डालने लगा। उधर मरजूक के जादूगर के बनाए हुए पुतले टूटे और उनकी शमें भी अचानक बुझ गईं। उसी वक्त अमीर हमजा के लश्कर ने किबाद की कमान में किले पर जोरदार हमला किया। मरजूक और नौशेरवां जान बचाकर भाग गए। नौशेरवां और बख्तक तो निकल गई, मगर मरजूक भागते हुए जब खुदावंद के बाग में आया तो अलम शाह ने उसे देख लिया। उसी वक्त गर्दन दबोची और गला घोंट कर मार दिया। जब मरजूक के मरने की खबर मशहूर हुई तो उसकी फौज ने हथियार डाल दिए। किले पर अमीर हमजा का कब्जा हो गया। तब उन्होंने मसरूक दीवाने को तलब किया और कहा, मरजूक का तख्त हमने तुझे अता किया। खुदा की मखलूक पर कभी जुल्म न करना और हमेशा अदल इंसाफ से काम लेना। मसरूक ने वादा किया कि ऐसा ही करेगा। सल्तनत फ़रंग को खाक में मिलाकर अमीर हमजा बिल्कुल फुर्सत में थे। किबाद और अलम शाह की सुलह हो चुकी थी और आमिर बिन हमजा भी मिल गए थे। एक दिन गुल मचा कि मुर्ताद शाह नाम का एक शख्स 2 लाख सवारों के साथ अमीर हमजा की मुलाकात को आया है। हमजा ने अपने चंद सरदारों को उसके इस्तकबाल के लिए भेजा। जब मुर्ताद शाह बारगाह में आया तो अमीर हमजा ने कुर्सी से उठकर उसका हाथ थामा। मुर्ताद ने हमजा के हाथों को बोसा दिया और सर झुकाकर कहने लगा, मैं बहुत अरसे से आपकी मुलाकात का शौक़ रखता था। खुदा ने आज ये आरजू पूरी की। खुश आमदीद। अमीर हमजा ने कहा, हम तुम्हारे आने से खुश हुए। इसके बाद इधर उधर की बातें होती नहीं। यकायक अमीर हमजा ने देखा कि मुर्ताद शाह के गले में एक तावीज़ सा पड़ा है जिस पर काले हरूफ में कोई इबारत लिखी है। उन्होंने पूछा, है मुर्ताद, ये तावीज़ कैसा है और इस पर क्या लिखा है? यह सुनकर मुर्ताद ने ठंडी आह भरी और कहने लगा, ए अमीर, इसकी कहानी अजीब है। आप सुनना पसंद करें तो अर्ज़ करता हूँ। मेरे घर में औलाद न होती थी, बड़ी दुआएं की और मन्नतें मानी। आखिर खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। मुद्दत बाद एक बेटा हुआ। मैं उसे नहायत अजीज़ रखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये लड़का जवान हुआ तो इससे शिकार खेलने का जुनून हो गया। दिन रात जंगलों और सहराओं की खाक छानता। एक दिन जंगल में शिकार खेल रहा था कि एक हिरन सामने आया। मेरे बेटे ने उस पर तीर चलाया। हिरन जख्मी होकर भागा। यह भी उसके ताक़ुब में चला। मेरे शहर से कोई 50 मील दूर एक सरसब्ज बाग है। उसके चारों तरफ एक अजीब तलिस्म बना हुआ है जिसे नादिर फ़रंग कहते हैं। मेरा बेटा इस तलिस्म में दाखिल हो गया। मुझे खबर मिली तो सख्त तशवीश हुई और मैं भी वहाँ चला गया। उस तलिस्म में सामने से एक किला दिखाई देता है जिसमें 3 दर्जे हैं, पहला लोहे का, दूसरा चांदी का और तीसरा सोने का। इस दर्जे में सैकड़ों खुशनुमा मकान हैं। बीच में एक मकान नहायत वसी है। हर मकान पर एक मोर बैठा है। सबसे बड़े मकान पर एक बड़ा मोर है और अलमास का बना हुआ एक चांद उस मकान पर चमकता है जिसकी रोशनी 12 मील तक फैलती है। कोई शख्स उस रोशनी के सामने आंखें नहीं खोल सकता। मकान के चारों तरफ एक गहरी खंदक है जिसमें पारे की मानंद सफ़ेद पानी हर वक्त मौजें मारता है। सुना है कि जो जानदार इस पानी में गिर जाए आनन फानन भुन जाता है। इसी खंदक के एक किनारे लकड़ी का तख्ता लगा है जिस पर लिखा है, ए राहगीर, ये तलिस्म नादिर फ़रंग है। इसमें हज़ारों किस्म के अजायबात और ख़जाने जमा हैं। जो शख्स इस तलिस्म को फ़तह कर लेगा ये तमाम अजायबात और ख़जाने उसी की मलकियत होंगे। ए राहगीर, अगर तू इस तलिस्म को फ़तह करना चाहता है तो दाएं जानिब रखे हुए ताशे पर लकड़ी मार। फिर इस खंदक पर एक पुल नमूदार होगा और तू बाग के अंदर जा सकेगा। ए अमीर, उस वक्त तक मेरा बेटा तलिस्म में ना गया था बल्कि खंदक के किनारे खड़ा ये तहरीर पढ़ रहा था। मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने उसे समझाने और रोकने की बड़ी कोशिश की मगर वो ना माना और ताशे पर चोट मार दी। ढोल की आवाज़ अभी फ़िज़ा में गूंजी ही थी कि खंदक पर एक खूबसूरत पुल खुद ब खुद बन गया और मेरा बेटा इस पुल पर से गुजरता हुआ दूसरी जाने पहुँच गया। उस वसी मकान की कई सीढ़ियाँ थीं जो बाग के बिल्कुल बीच में बना हुआ था। जो ही मेरे बेटे ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, हज़ारों सिपाही तलवारें हाथों में लिए नमूदार हुए। उनकी वर्दियाँ सुरख बानात की थीं जिन पर कलाबतों का आला काम था। धूप में ये वर्दियाँ खूब चमक रही थीं। इन सिपाहियों ने मेरे बेटे को सलामी दी। इसके बाद जब उसने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो ये सिपाही गायब हो गए और उनकी जगह दूसरे सिपाही नमूदार हुए जिनकी वर्दियाँ स्याह मखमल की थीं और उनके हाथों में हज़ारहा किस्म के अजीबोगरीब बाजे थे।
उन सिपाहियों ने भी मेरे बेटे को सलामी दी और बाजे बजाने लगे। जब उसने तीसरी सीढ़ी पर पांव रखा तो ये सिपाही भी नजरों से ओझल हो गए और आसमान से एक सुनहरी तख्त उतरा जिसके पाए 4 परियों ने थाम रखे थे। इस तख्त पर जवाहरात से बनी हुई एक कुर्सी पर कोई शहजादी बैठी थी जिसका हुस्न चांद तारों को शर्माता था। 2 खादमाएं इस शहजादी के पीछे अदब से खड़ी मोर छल छल रही थीं और एक कनीज कदमों में बैठी पैर दबा रही थी। शहजादी मेरे बेटे की तरफ देखकर हंसी और इशारे से कहा कि अगली सीढ़ी पर कदम रखो। उसने चौथी सीढ़ी पर पैर रखा। उसी लम्हे मकानों की छतों पर रखे हुए मोर पर और दुम्मे फैलाकर नाचने लगे। फिर उनकी दुम्मों से आतिशबाजी सी छूटने लगी और चोंचों से पानी के कतरे मोती बन बन कर गिरने लगे। जो मोर सबसे बड़ा था उसके मुंह से अंडे के बराबर मोती गिर रहे थे। फिर घोड़ों पर सवार एक फौजी दस्ता आया और उसके अफसरों ने अपनी अपनी टोपियां उठाकर मेरे बेटे को सलाम किया। इसके बाद ये मंजर गायब हो गया और मेरे बेटे ने 5वीं सीढ़ी पर कदम रखा। यकायक आसमान पर एक रोशनी सी कौंदी और उसमें से चांदी की मानिंद सफ़ेद एक कश्ती नमूदार होकर नीचे आई। उसमें से भी एक शहजादी उतरी। वो पहली शहजादी से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। कश्ती से उतरकर उसने मेरे बेटे का हाथ पकड़ा और मकान के अंदर ले गई। ये निहायत आलीशान मकान था जिसके सहन में सैकड़ों फव्वारे चल रहे थे। इसी सहन में इस शहजादी ने मेरे बेटे को एक तख्त पर बिठाया और उसके सामने कुछ फल रखे। मेरे बेटे ने जूं ही एक फल उठाकर मुंह में रखा, एक धमाका हुआ। हर तरफ अंधेरा छा गया और ऐसा भयानक शोर सुनाई दिया कि मेरा रुआं रुआं कांपने लगा। बहुत देर बाद वो अंधेरा दूर हुआ, लेकिन मुझे ना वो शहजादी नजर आई ना मेरा बेटा दिखाई दिया। अलबत्ता जो मंजर पहले से मौजूद था वही दिखाई दिया। खंदक पर बना हुआ पुल भी गायब हो चुका था। तब मैं रोता और खाक उड़ाता हुआ शहर में वापस आया और ये तमाम दास्तान अपनी ज़ुबान में लिखवा कर इस तावीज़ के अंदर रखी ताकि भूल ना जाऊं। एक रोज़ किसी सौदागर ने आपका जिक्र किया। मैं हुजूर की तारीफ़ सुनकर बेचैन हुआ और यहाँ तक पहुँचा। अगर मेरी किस्मत में होगा तो आप ज़रूर मदद फरमाएंगे और मेरे फर्जंद को मुझसे मिलाएंगे। अमीर हमज़ा ने मुर्ताद शाह को बहुत दिलासे दिए और कहा, भाई गम ना करो, अल्लाह ने चाहा तो हम तुम्हारे बेटे को तुमसे मिलाएंगे और इस तिलिस्म को फतह करेंगे। मुर्ताद शाह अमीर हमज़ा के कदमों को चूम कर बोला, आपका यह एहसान मरते दम तक ना भूल सकूंगा। चंद रोज़ बाद अमीर हमज़ा ने तिलिस्म नादिर फरंग की जानिब कूच करने को हुक्म दिया। मुर्ताद शाह भी हमरा था। जब उस खंदक के पास पहुंचे तो अमीर ने वही मंजर देखा जो मुर्ताद शाह ने बयान किया था। उन्होंने एक फिरंगी कैदी को तलब करके हुक्म दिया, इस ढोल को लकड़ी से बजा दे। उसने ऐसा ही किया। फ़ौरन खंदक पर पुल नमूदार हुआ और इसके बाद वो तमाम वाक़यात पेश आए जो मुर्ताद शाह ने सुनाए थे। आखिरी मंजिल में जो ही उस फिरंगी ने फल उठाकर मुंह में रखा वही धमाका हुआ और हर तरफ अंधेरा छा गया। बहुत देर बाद अंधेरा दूर हुआ तो देखा कि ना वो फिरंगी है और ना वो शहजादी। अमीर हमज़ा सोच में पड़ गए कि ये क्या जादू है और इसे क्यों कर फतह किया जा सकता है। इसी उधेड़-बुन में कई दिन निकल गए। चौथे रोज़ अमीर हमज़ा ने खुद ढोल पर लकड़ी मारने का इरादा किया ही था कि उमरू कदमों में लेट गया और कहने लगा, ए हमज़ा, जल्दबाजी से काम ना लो। अगर इस तिलिस्म की फतह तुम्हारे मुकद्दर में लिखी है तो ज़रूर कोई बशारत होगी। जब ये बशारत मिल जाए तब इस तिलिस्म के अंदर जाने का इरादा करना, वरना तुम हमेशा के लिए हमसे जुदा हो जाओगे। अमीर हमज़ा को उमरू की बात में कुछ वज़न महसूस हुआ। कहने लगे, ए उमरू तो ठीक कहता है, हम बशारत का इंतज़ार करेंगे। रात हुई तो अमीर हमज़ा ने ज़मीन पर कपड़ा बिछाया और इबादत में मसरूफ़ हुए। सुबह होने ना पाई थी कि उनकी आंखें बंद हो गईं। क्या देखते हैं कि आसमान की जानिब से ज़मीन पर एक तख्त आया। उस पर एक नौरानी सूरत बुजुर्ग बैठे थे। अमीर हमज़ा ने उन्हें सलाम किया। उन बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, ए फर्जंद, क्या इरादा है? अमीर हमज़ा ने अर्ज़ की, हज़रत, तिलिस्म नादिर फरंग को फ़तह करने का ख्याल है। आप ये इरशाद फरमाएं कि मेरे नाम इसकी फ़तह है या नहीं। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेशक यह तिलिस्म तुम्हारे नाम पर फ़तह होगा, क्योंकि इसे फ़तह करने वाले में जिन खूबियों का होना ज़रूरी है वो सब तुम में मौजूद हैं, मगर एक ख़ास तख्ती तुम्हारे पास नहीं है। इस तख्ती के बगैर अगर 1,00,000 आदमी भी तिलिस्म को फ़तह करने जाएंगे तो नाकाम होंगे। बहरहाल तुम घबराओ नहीं, ये एक ख़त तुम्हें देता हूँ, इसे संभाल कर अपने पास रखो और दाएं जानिब सफ़र करो। जब कई कोस दूर निकल जाओ तो एक बुलंद टीला मिलेगा। इस टीले पर हाथ रखकर इस ख़त का पहला इसम 300 मरतबा पढ़ना। यकायक वो टीला उड़ जाएगा और उसकी जगह एक गार नमूदार होगा। तुम बिला खटके इस गार में दाखिल हो जाना। फिर एक सहरा नजर आएगा जिसके दरमियान एक लंबा चौड़ा तालाब होगा। पानी के अंदर बेशुमार मगरमच्छ मुंह खोले तैर रहे होंगे। तालाब के बिल्कुल बीच में एक मीनार है। तुम अपने आप को इन मगरमच्छों से बचाकर ऐसी छलांग लगाना कि इस मीनार तक पहुंच सको। अगर तुम्हारे जिस्म या कपड़ों का
कोई हिस्सा भी इन मगरमच्छों से छू गया तो क़यामत तक तुम्हारी रिहाई मुहाल है। ये कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गए। अमीर हमज़ा की आंख खुल गई। देखा कि सरहाने एक ख़त पड़ा है। उन्होंने इस ख़त को चूमा और हिफाजत से अपने पास रख लिया और सब दोस्तों से इस मुबारक ख्वाब का हाल बयान किया। सबको खुशी हुई। अमीर हमज़ा ने कहा, अच्छा दोस्तों, अब मैं जाता हूँ, खुदा हाफिज़। अमीर हमज़ा घोड़े पर सवार होकर दाएं जानिब चले। कई कोस जाकर वो टीला नजर आया। उस पर हाथ रखकर 300 मरतबा इसमें आज़म पढ़ा। एकदम टीला धुआं बनकर उड़ गया और अमीर हमज़ा ने अपने आप को एक गार के धाने पर खड़े पाया। खुदा का नाम लेकर गार के अंदर दाखिल हुए। एक लकोदिक सहरा दिखाई दिया। इसमें सफ़र करते हुए तालाब के किनारे पहुंचे। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ तैर रहे थे। उनके खुले जबड़े देखकर अमीर हमज़ा को खुदा याद आया। तालाब के दरमियान में एक खूबसूरत सफ़ेद मीनार बना हुआ था। अमीर हमज़ा ने कपड़े समेटकर ज़ोर से छलांग लगाई और ज़मीन पर पाँव लगे। आंखें खोल दी। क्या देखते हैं कि ना वो तालाब है, ना वो मगरमच्छ और ना वो मीनार। एक हौलनाक सहरा है जिसमें आदमी ना आदमजाद। हैरान हुए कि अब किधर जाएं। यकायक उस खत का ख्याल आया जो बुजुर्ग ने अता किया था। जेब से निकालकर उसे देखा। उसमें लिखा था, ए हमज़ा, इस सहरा में जिस तरफ तेरा जी चाहे चल पड़, जल्द ही एक सवारी मिलेगी। अमीर हमज़ा हैरान हुए। दिल में कहा, अजीब बात है, सवारी का जिक्र तो किया है, लेकिन ये न बताया कि सवारी पर बैठूं या ना बैठूं। कई मरतबा उस खत को खोला और बंद किया। हर बार यही जुमला लिखा पाया। आखिर अपने आप को तकदीर के हवाले करके एक जानिब चल पड़े। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, मगर सहरा किसी तरह ख़त्म होने ही में आता था। शाम के वक्त एक नखलिस्तान के नज़दीक पहुंचे। क्या देखते हैं कि सामने से 1000 सिपाही घोड़ों पर सवार चले आते हैं। अमीर हमज़ा के करीब आकर ये सिपाही घोड़ों से उतरे और लश्कर में खड़े होकर एक सलामी दी। फिर उनका सरदार आगे बढ़ा और एक घुटना ज़मीन पर रखकर अदब से कहने लगा, हमारे बादशाह इंतशार शाह ने आपको तलब किया है। वही इस तिलिस्म का मालिक है। मैं इस तिलिस्म का वज़ीर आज़म हूँ और मेरा नाम शोला है। मेरे दाएं बाएं जो 3 आदमी खड़े हैं ये भी वज़ीर हैं। हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, अमीर हमज़ा ने कहा। यह सुनकर शोला ने चुटकी बजाई। उसी लम्हे एक जुड़ाव तख्त फ़िज़ा में नमूदार हुआ और अमीर हमज़ा के करीब आकर रुक गया। अमीर तख्त पर बैठे और वो हवा के दोष पर उड़ता हुआ रवाना हुआ। अमीर ने नीचे झांक कर देखा तो 1000 सवार घोड़े दौड़ाए साथ साथ आ रहे थे। एक अजीमुशान शहर में पहुंचकर तख्ते शाही महल के अंदर उतर गया। इंतज़ार शाह खुद अपने वज़ीरों, अमीरों और शहजादों समेत इस्तकबाल को आया। अमीर हमज़ा को सलाम किया और अपने साथ तख्त पर बैठने की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तब इंतशार शाह हंसकर कहने लगा, तख्त लेने के इरादे से तो आप आए हैं और तख्त पर बैठने से परहेज़ है। आइए तशरीफ़ रखिए, ज़्यादा इनकार न फरमाइए। गर्ज उसने ऐसी खुशामद की कि अमीर हमज़ा राज़ी हो गए। फिर इंतशार शाह ने कहा, मैं आपको खूब जानता और पहचानता हूँ। आप बड़ी कुव्वत और शुजात रखते हैं। अगर आप इस तिलिस्म को फ़तह करने के इरादे से बाज आएँ तो हम सब आपके ग़ुलाम बनने को तैयार हैं। अमीर ये सुनकर हंसे और कहने लगे, ए इंतशार शाह, मैंने एक मुसीबत ज़दा शख्स से वादा किया है कि इस तिलिस्म को ज़रूर फ़तह करूँगा। अब अगर मैं ये इरादा छोड़ता हूँ तो वो शख्स क्या कहेगा और दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी कि हमज़ा वादा खिलाफ़ी करता है। लिहाजा इस इरादे से बाज आना मुमकिन नहीं। इंतशार शाह चंद लम्हे गर्दन झुकाए कुछ सोचता रहा। फिर अपने वज़ीर आज़म से कहा, ऐ शोला, मालूम होता है हमज़ा अपनी ज़िद से बाज ना आएंगे। बेहतर यह है कि तू इन्हें इस तिलिस्म की सारी कैफियत सुना दे। शोला ने अपने बादशाह का हुक्म पाकर यूँ कहना शुरू किया, ए अमीर, तिलिस्म नादिर फरंग जब तैयार हो चुका था तो काहिनों और जादूगरों ने हिसाब लगाकर बताया कि एक ज़माने में ऐसा शख्स इधर आएगा जो इस तिलिस्म को तबाह कर देगा। चुनाचे लोगों को धोखा देने के लिए तिलिस्म में दाखिले की ऐसी राह बनाई कि उधर से अगर कोई शख्स लाख जाने भी रखता होगा तो एक भी सलामत लेकर न जाएगा। इसके अलावा दूसरी राह वो बनाई जिधर से आप तशरीफ़ लाए हैं। जिस तालाब में आप कूदे थे उस पर जो मगरमच्छ हैं वो सब के सब नहायत ज़बरदस्त जादूगर हैं। उन्हें इस वास्ते तालाब में रखा गया है कि अगर कोई ऐसा आदमी जो तिलिस्म को बर्बाद करने का इरादा रखता हो उधर से आ जाए तो ये जादूगर उसे कैद कर लें। आप खुशकिस्मती से कैद तो ना हुए, मगर आपका इसमें आज़म उन्होंने बंद कर लिया है। इसके अलावा अकरब सुलेमानी भी बेकार है। आपको अपनी 2 चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा था। अब ज़रा याद कीजिए कि इसमें आज़म आपके पास है या नहीं। शोला की यह बात सुनकर अमीर हमज़ा नहायत परेशान हुए। इसमें आज़म याद करने की बहुत कोशिश की मगर वो किसी तरह याद ना आता था। उनकी पेशानी पसीने से तर हुई। तब शोला ने कहकहा लगाकर कहा, ए अमीर,
आपको इसमें आज़म उसी वक्त याद आएगा जब तालाब के वो मगरमच्छ मर जाएंगे, और उनके मरने की कोई तदबीर फ़िलहाल आपके पास नहीं है। इसलिए यही मुनासिब है कि हमारी मेज़बानी कबूल फरमाइए। जब तक जी चाहे यहाँ रहिए, जो शय पसंद हो शौक़ से ले जाइए, जहाँ जी चाहे सैर को जाइए, आप पर कोई पाबंदी न होगी। मुझे उम्मीद है कि आपका दिल यहाँ ऐसा लगेगा कि सब कुछ भूल जाएंगे। अमीर हमज़ा ने मसलहत इसी में देखी कि इंतशार शाह की मेज़बानी कबूल कर लें। उन्होंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। इंतशार शाह बहुत खुश हुआ। एक आलीशान और सजा सजाया महल अमीर हमज़ा को रहने के लिए दिया। 40 गुलाम और 40 लौंडियाँ बांधियाँ खिदमत गुजारी के लिए मुकर्रर की। इनके अलावा गाने बजाने में माहिर गवैये भी लाए गए। शिकार के वास्ते एक वसी जंगल दिया गया जिसमें हर तरह के छोटे बड़े जानवर कसरत से थे। चंद दिन के अंदर अंदर अमीर हमज़ा इस शहर की दिलचस्पियों में ऐसे खोए कि कुछ याद न रहा। इसी तरह 1 साल गुजर गया। साल के साल इस शहर में एक अजीमुशान मेला हुआ करता था। जब वो ज़माना आया और मेले का सामान होने लगा तो इंतशार शाह ने अमीर हमज़ा को बुलवाया और कहने लगा, ए अमीर, आप भी इस मेले की सैर करें। ऐसा तमाशा कभी आपकी नज़र से ना गुजरा होगा। अमीर हमज़ा ने हंसकर जवाब दिया, मैंने कोकाफ के अजायबात देखे हैं। उनके सामने इन खेल तमाशों और मेलों ठीलों की क्या हकीकत है। मैं अपने महल में आराम से रहता हूँ, मेले में आने की कोई ख्वाहिश नहीं रखता। इंतशार शाह खामोश हो रहा और अमीर हमज़ा अपने महल में चले आए। मेले का आखिरी दिन था कि आसमान पर एक काली घटा नमूदार हुई। फिर घटा में से एक तख्त नीचे उतरा। उस पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था जिसकी सफ़ेद दाढ़ी नाफ तक लंबी थी और एक किताब उसकी बगल में दबी हुई थी। उस बुड्ढे को अंजम कुतुब ख्वां कहते थे। वो गयूर जादूगर की जानिब से साल में एक मरतबा इस मेले में आता था और अपनी किताब में से मंत्र पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाता था। जब वो ज़मीन पर उतरा तो थोड़ी देर बाद एक बलौरी गुंबद भी आसमान से आया और इस बुड्ढे के तख्त को चारों तरफ से घेर लिया। इंतशार शाह भी इसके इस्तकबाल को आया था। बुड्ढे ने पूछा, ए इंतशार, तूने हमज़ा को नहीं बुलवाया? हजूर, मैंने उसे बुलवाया मगर उसने आने से इनकार कर दिया। अच्छा, अब दोबारा पैगाम भेजो और कहो कि यहाँ आए। बहुत बेहतर, इंतशार शाह ने कहा और शोला वज़ीर आज़म की तरफ देखा। वो उसी वक्त अमीर हमज़ा के महल में पहुंचा और साथ चलने की दरख्वास्त की। उसने इस अंदाज में खुशामद की कि अमीर हमज़ा इनकार न कर सके और कहा कि अच्छा, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। वो मेले में आए, देखा कि हज़ारों किस्म के अजायबात मेले में मुहैया हैं और गुंबद बलौरी के अंदर एक मर्द ज़ईफ़ किताब बगल में लिए खड़ा है। उसने जो ही अमीर हमज़ा को देखा पुकार कर कहा, ए हमज़ा, इधर मेरे करीब आइए। अमीर हमज़ा उसके नज़दीक गए तो बुड्ढे ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। फिर कहने लगा, यहाँ का दस्तूर है कि जो शख्स तिलिस्म को फतह करने के इरादे से आता है उसके सर पर एक ख़ास किस्म का ताज रखते हैं। अगर ये ताज उसके सर पर ठीक ठीक आता है तो समझते हैं कि यही शख्स तिलिस्म का फातिह होगा। फिर उसे मुबारकबाद देते हैं और अगर ताज ठीक ना बैठा तो उस शख्स को भयानक सज़ा देते हैं। लिहाजा अब वही ताज आपके सर पर रखा जाएगा। बहुत खूब, मैं इस इम्तिहान के लिए तैयार हूँ, अमीर हमज़ा ने कहा। अंजुम किताब ख्वां ने इंतशार शाह को हुक्म दिया कि ताज मंगवाया जाए। आनन फानन एक अलमासी ताज लाया गया और ज़रपफ्त के एक शामियाने में अलमासी का बना हुआ तख्त बिछाया गया। किताब ख्वां ने अमीर हमज़ा को इस तख्त पर बिठाया और ताज उनके सर पर रखा। ताज उनके सर पर ऐसा ठीक आया गोया इन्हीं के लिए बना था। तब बुड्ढे ने अमीर हमज़ा को मुबारकबाद पेश की और कहने लगा, ए अमीर, हज़ार हज़ार मुबारकबाद कबूल फरमाइए। इस तिलिस्म के फाते आप ही हैं। अब ये तख्त और ताज आपका है। इन दोनों पर कोई जादू असर नहीं करता। इन्हें लेकर बागे करामत में चले जाइए। इसके बाद उसने किताब खोलकर अपना वाज शुरू किया और लोगों से कहा, ए लोगो, जो शख्स इस अरब की इताअत करेगा वो बच जाएगा और जो इसके हुक्म से सरताबी की जुर्रत करेगा अपनी सज़ा को पहुँचेगा। ये सुनते ही इंतशार शाह ने चिल्लाकर कहा, ओ बुड्ढे, मैंने बहुत तेरी बकवास सुनी। अब ये टर बंद कर वरना ज़ुबान काट डालूंगा। मैं इतना बड़ा बादशाह होकर एक मामूली अरब की अताअत क्यों कर कबूल कर लूँ? ए इंतशार शाह, गुरूर न कर और आजिज़ी इख्तियार कर, अंजम किताब ख्वां ने कहा, वरना बर्बाद हो जाएगा। अब तो इंतशार शाह के सब्र का पैमाना छलक गया। नियाम से तलवार खींचकर बुड्ढे की तरफ लपका। बुड्ढे ने चिल्लाकर कहा, ए हमज़ा, ये तख्ती मुझसे ले लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये अब मेरे लिए बेकार है। 10,000 दो और 10,000 परियां इस तख्ती के ताबे हैं। ये कहकर उसने अपने सीने के अंदर से सोने की बनी हुई एक छोटी सी तख्ती निकालकर अमीर हमज़ा की तरफ फेंकी। उन्होंने तख्ती पकड़कर अपनी जेब में रख ली। उसी वक्त इंतशार की तलवार बुड्ढे की गर्दन पर पड़ी और वो 2 टुकड़े होकर ज़मीन पर गिरा।
बुड्ढे के मरते ही सुरख आंधी आई। बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़कर आसमान में उड़ने लगे। तमाम मेला दरहम बरहम हो गया। इसके बाद घुप अंधेरा छा गया। ये हालत बहुत देर तक कायम रही और जब फिजा साफ हुई तो अमीर हमजा ने अपने आप को उसी तख्त और ताज समेत एक पुरफिजा बाग में पाया। इर्द गिर्द बहुत सी परियां और देव हाथ बांधे खड़े थे। यकायक इन देवों और परियों का सरदार आगे बढ़ा और अमीर हमजा को झुककर सलाम करने के बाद बोला, ए अमीर, जब तक वो तिलिस्मी तख्ती आपके कब्जे में है हम सब आपके ताबेदार हैं। आप इस वक्त बागे करामत में तशरीफ़ रखते हैं। यहाँ इंतशार शाह और शोला जादू का असर नहीं है, लेकिन इस तिलिस्म की फतह के अभी बेशुमार दुश्वार मरहले बाकी हैं जो आपको तय करने पड़ेंगे। हौसला ना हारिए, हिम्मत बरकरार रखिए, सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। एक नसीहत यह है कि हर काम शुरू करने से पहले इस तख्ती पर ज़रूर नज़र डालिए। आपके लिए जो मुनासिब होगा वो इस तख्ती पर ज़ाहिर हो जाएगा। अब हम इजाज़त चाहते हैं, ज़रूरत के वक्त खुद ब खुद हाजिर हो जाएंगे। ये कहते ही तमाम परियां और देव उकाबों और शाहीनों की शक्ल बनकर उड़े और नज़रों से गायब हो गए। अमीर उस बाग में अकेले रह गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने तख्ती पर निगाह डाली। उस पर लिखा था, ए हमजा, अब तुम जल्द इस बाग से निकलकर दाएं जानिब रवाना हो जाओ। अमीर हमजा ने ऐसा ही किया। बाग से निकले ही थे कि ज़बरदस्त आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया और देखते ही देखते सारा बाग जलकर राख का ढेर बन गया। अमीर हमजा चलते गए। आखिर एक लकोदिक सहरा में पहुंचे। गर्मी के मारे बुरा हाल था। झाड़ियाँ, दरख्त और पौधे सबके सब स्याह पड़ चुके थे। गर्म हवाओं के झक्कड़ चल रहे थे। अमीर हमजा साई की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे। अचानक एक बड़ा सा रेत का टीला दिखाई दिया। उसके नीचे पनाह लेने का इरादा किया। जो ही इस टीले की आड़ में आए यकायक ज़मीन में धंसने लगे। बाहर निकलने के लिए जितने हाथ पांव मारते थे उतना ही और ज़मीन में धंसते थे, हत्ता के घुटनों तक ज़मीन में समा गए। औसान खता हुए और समझे कि मौत ने गला दबाया। अचानक उस तख्ती का ख्याल आया। जल्दी से उस पर निगाह डाली। लिखा था, ए फातिह तिलिस्म नादिर फरंग, अगर रेत के बियाबान से गुजर हो तो होशियार रहना, वो रेत नहीं, छोटी छोटी मछलियां हैं। अगर तुम ज़मीन में धंस गए तो एक बहुत बड़ी मछली पर एक छोटी मछली सवार होकर आएगी और तुम्हारे सीने को तोड़कर दूसरी तरफ निकल जाएगी। फिर सब मछलियां मिलकर तुम्हारा जिस्म छलनी कर देंगी। अगर तुम इस आफत में फंस जाओ तो लाजिम है कि अपने तीर पर ये इसम पढ़कर फूंको और जो मछली बड़ी मछली पर सवार हो उस पर मारो। इस इबारत के नीचे वो इसम भी दर्ज था। अमीर हमजा ने उसे याद किया। इतने में क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ी मछली की पीठ पर सवार एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली चली आ रही है। अमीर हमजा ने जल्दी से तीर पर इसम पढ़कर फूंका और उस मछली पर मारा। जो ही यह तीर मछली को लगा तारीकी छा गई। फिर एक आवाज़ ये कहते हुए सुनाई दी, मेरा नाम हूत जादूगर था। आज 3000 बरस बाद हमजा के हाथों मारा गया। थोड़ी देर बाद तारीकी दूर हुई। तब अमीर हमजा ने देखा कि ना वो सहरा है ना धूप की शिद्दत, बल्कि एक दरिया के किनारे खड़े हैं। यकायक आवाज़ आई, ए आका, इस तिलिस्म का एक मरहला आपने फतह कर लिया, मुबारक हो। बारगाहे ज़रबफ्ती हाजिर है, तशरीफ़ ले चलिए। अमीर हमजा ने चौंक कर अपने पीछे देखा तो देवों के सरदार को मौजूद पाया। अमीर हमजा उसे देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, ये अजीब तिलिस्म है कि हमारी बारगाह इसमें महफूज रहती है। गर्ज उस देव के हमरा बारगाह में तशरीफ़ लाए। वहाँ दस्तरख्वान पर हज़ार किस्म के लजीज फल, भुना हुआ गोश्त और रोटियां सजी थीं। अमीर हमजा ने पेट भरकर खाना खाया, कुछ देर आराम किया, फिर देवों के सरदार से कहने लगे, अब दूसरा मरहला कब शुरू होगा? मेरे आका, तख्ती पर निगाह डालिए, इस सवाल का जवाब वहीं से मिलेगा। उन्होंने ऐसा ही किया। तख्ती पर लिखा था, ए हमजा, खुदा के फजलो करम से पहला मरहला तय हुआ, अब दूसरे की तैयारी कर। इस मरतबा बाएं जानिब रवाना हो और खुदा की कुदरत का तमाशा देख। अगले रोज़ अमीर हमजा सुबह सवेरे वहाँ से रवाना हुए। इस मरतबा ऐसे इलाके में पहुंचे जहां हद नज़र तक बर्फ़ ही बर्फ़ थी। इतने में आसमान से भी बर्फ़ के गाले गिरने लगे। फिर बड़े बड़े ओले बरसे। कोई शेर भर का था, कोई 5 शेर का। अगर अमीर हमजा अपनी ढाल सर पर ना रख लेते तो ये ओले उनका सर फाड़ डालते। जब उन्होंने ढाल बुलंद की तो इत्तफाक से उसी हाथ में वो तख्ती भी थी। जो ही ये तख्ती ऊंची हुई, बर्फ़बारी मौकूफ़ हो गई और बादल फट गए। अमीर हमजा ने देखा कि फ़िज़ा में एक जादूगर मौजूद है जो ये जादू कर रहा है। उन्होंने तख्ती पर निगाह डाली। लिखा था, ए हमजा, इस जादूगर का नाम तगरंग जादू है। वही इसम पढ़कर तीर चला। अमीर ने तीर मारा। जादूगर जख्मी परिंदे की तरह फिड़फिड़ाता हुआ नीचे आन गिरा और जहन्नुम रसीद हुआ। उसके मरते ही आंधी आई और एक आवाज़ बुलंद हुई,
मेरा नाम तगरंग जादू था। आज 5000 बरस बाद हमजा के हाथों मारा गया। जब आसमान साफ हुआ तो एक परिजाद ने आकर अमीर को सलाम किया और कहा, तशरीफ़ लाइए, बारगाह तैयार है। अमीर हमजा बारगाह में आए, आराम किया। इतने में एक और परिजाद हाजिर हुआ और कहने लगा, ए आका, तिलिस्म का दूसरा मरहला भी आपने फतह कर लिया, मुबारक हो। हूत जादूगर की मौत की खबर सुनकर इंतशार शाह को बेहद सदमा हुआ है और उसने अपने साहिरों को हुक्म दिया है कि जिस शख्स ने हूत को हलाक किया उसे मार डालो। जादूगर आपसे इंतकाम लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। तख्ती देखे बगैर कोई काम न कीजिए। अगले रोज़ अमीर हमजा ने तख्ती देखी। उस पर लिखा था, ए हमजा, इस मर्तबा तेरा मुकाबला एक ज़बरदस्त जादूगर से है। उसका नाम तरखान बिन खूंखार है। उसके पास सिपाही भी हैं और जादूगर भी। लेकिन तू हौसला रखियो और हर मरहले में तख्ती ज़रूर देखता रहियो। अब जिधर तेरा जी चाहे चल दे। तब अमीर हमजा अल्लाह का नाम लेकर मशरिक़ की जानिब चल पड़े। दोपहर गुजरने के बाद ऐसे मुकाम पर आए जहाँ 2 वीरान बाग थे, एक दाएं हाथ दूसरा बाएं हाथ। इन बागों के दरवाज़ों पर 2 अजीबोगरीब परिंदे बैठे थे। एक उकाब था, दूसरा सुरखाब। अमीर हमजा को देखकर ये परिंदे यूं बातें करने लगे, अगर यह शख्स मेरे दरवाजे के करीब से गुजरे तो तिलिस्म फतह हो जाएगा, सुरखाब ने कहा, और अगर तख्ती देखकर कोई फैसला करेगा तो मारा जाएगा, उकाब ने कहा। अमीर हमजा उनकी बातें सुनकर हैरान हुए और सोचने लगे, क्या करूं। यकायक तख्ती पर निगाह की। लिखा था, ए हमजा, ये दोनों परिंदे जादूगर हैं। एक का नाम काउस और दूसरे का नाम फनून है। इनके मक्कर में ना आना। जादूगर परिंदों ने जूं ही अमीर हमजा के पास सोने की यह तख्ती देखी, वहां से उड़े और सीधे तरखान के पास पहुंचे। उसे खबर दी कि इस तिलिस्म का फातिह हमारे जाल में न फंसा। तरखान कई हजार जादूगरों को लेकर मुकाबले में आया। रास्ते में अमीर हमजा से आमना सामना हुआ। तलवार चलने लगी। अगरचे अमीर ने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, लेकिन उनकी तादाद में कुछ कमी न दिखाई दी। आखिर घबरा कर तख्ती को देखा। उसमें लिखा था, ए हमजा, तरखान को कत्ल करने की कोशिश कर। जब तक तरखान ना मारा जाएगा उसकी फौज में हरगिज कमी न होगी। तब अमीर ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। एक बुलंद टीले पर तरखान खड़ा था। उसकी शक्ल बड़ी भयानक थी और जिस्म का रंग तवे की मानंद काला। वो टीले पर खड़ा जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था और उसके मंत्र का असर ये था कि अमीर हमजा के हाथ से उसका जो भी जादू मारा जाता थोड़ी देर बाद खुद ब खुद जिंदा होकर दोबारा लड़ने लगता। किस्सा मुख्तसर, अमीर हमजा ने नारा मारकर ज़बरदस्त हमला किया। जादूगर खौफजदा होकर इधर उधर सिमटने लगे। अमीर हमजा ने तरखान तक पहुंचने का रास्ता बनाया और टीले पर चढ़ गए। तरखान के होश उड़े, भागने की कोशिश की और अपने आप को एक बड़े गिद्ध की सूरत में बदलकर उड़ना चाहा, मगर अमीर हमजा ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि उसका जिस्म 2 बराबर टुकड़ों में तकसीम हो गया। तरखान के मरते ही क़यामत का शोर बरपा हुआ। हर तरफ वही घुप अंधेरा छा गया। फिर आवाज़ आई, मेरा नाम तरखान जादू था। आज 20,000 बरस बाद हमजा के हाथों अपने अंजाम को पहुंच गया। जब तारीकी दूर हुई तो देवों का सरदार हाथ बांधे सामने आया और अर्ज़ किया, ए आका, फतह का तीसरा मरहला तय हो गया, मुबारक हो। आइए बारगाह में चलकर आराम कीजिए। अगले रोज़ अमीर हमजा ने तख्ती पर निगाह डाली। लिखा था, ए हमजा, आगे नीरंग जादू का बाग है और उसी बाग से तिलिस्म फरंग को रास्ता जाता है। आज का दिन भी अपनी बारगाह में आराम कर अगले रोज़ यहाँ से जाना और ख़बरदार तख्ती देखे बगैर कोई कदम ना उठाना। गर्ज अमीर हमजा तीसरे दिन वहाँ से रवाना हुए। दूर से नैरंग जादू का बाग दिखाई दिया। उसमें सैकड़ों औरतें मौजूद थीं जो हाथों में रंग से भरी पिचकारियाँ थामे एक दूसरे पर रंग फेंक रही थीं। अमीर हमजा ने तख्ती की तरफ देखा। लिखा था, ए हमजा, इन औरतों को इस तरह हलाक करो कि इनकी पिचकारियों का रंग तुम पर न पड़ने पाए, वरना पत्थर हो जाओगे और तख्ती भी काम न देगी। इन जादूगर औरतों की मलका दरमियान में खड़ी है। उसका लिबास सुर्ख रंग का है। अगर तुम उसे मार डालो तो दूसरी तमाम औरतें गायब हो जाएंगी। अमीर हमजा ये सोचते हुए आगे बढ़े कि किस हरबे से इन औरतों की मलका को मारूं कि रंग का एक कतरा भी मुझ पर ना पड़े। ये सोचते हुए बाग के अंदर दाखिल हुए। एक औरत ने उन्हें देखकर अपनी मलका नैरंग जादू से कहा, ज़रा देखिए तो ये कौन आदमी है जो हम औरतों में यूं घुस आया है। नैरंग जादू ने मुड़कर देखा और कहने लगी, इसका नाम हमजा है और यही वो बदबख्त है जो इस तिलिस्म को फतह करने आया है। मैं अभी इसे सज़ा देती हूँ। ये कहकर अपनी कनीज के हाथ से रंग की पुचकारी छीनी और अमीर हमजा की तरफ दौड़ी। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, ए नैरंग, पुचकारी चलाने से पहले मेरी एक बात सुन ले, फिर तुझे इख्तियार है जो चाहे कर। ए आदमजाद, जल्दी बता क्या बात है, नैरंग ने पूछा। क्या तेरे इस बाग में मेहमानों के साथ यही सलूक किया जाता है? मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ। प्यास के मारे दम लबों पर है। एक घूंट पानी की दरख्वास्त है। बहुत बेहतर, मैं अभी तुझको पानी पिलाती हूँ। ये कहकर मलका नैरंग जादू ने अपनी एक कनीज से कहा कि ठंडा पानी ले आ। वह प्याले में पानी लेकर आई। अमीर हमजा ने दाएं हाथ से प्याला पकड़ा और पानी पीने लगा।
एक लम्हे के लिए नारंग जादू की तवज्जो दूसरी तरफ हुई और उसी लम्हे अमीर हमजा ने अपने बाएं हाथ में छुपा हुआ खंजर उसके सीने में उतार दिया। एक हौलनाक चीख मारकर नारंग जादू जमीन पर गिरी। गिरते ही उसके बदन में आग लगी और जलकर राख हो गई। यही हशर उसकी सब कनीजों और खादमाओं का हुआ। फिर से आंधी में से आवाज आई, मेरा नाम नारंग जादू था। आज 25,000 बरस बाद हमजा के हाथों कत्ल हुई। इसके बाद अमीर ने 3 दिन बारगाह में आराम किया। चौथे रोज तख्ती देखी, उस पर लिखा था, ए हमजा, अब शुमाल की जानिब रवाना हो। चंद कोस पर आग का एक दरिया मिलेगा, उसके शोले आसमान से बातें करते होंगे, लेकिन तू बेखौफ होकर उसमें कूद जाइयो। अमीर हमजा वहां से चले। शुमाल की तरफ बहुत दूर चलने के बाद दूर से नारंगी और नीले रंग के ऊंचे ऊंचे शोले उठते दिखाई दिए। जब करीब पहुंचे तो आग की तेजी इतनी ज्यादा थी कि हमजा का जिस्म जलने लगा। आग का ऐसा अजीम दरिया उन्होंने पहले कभी ना देखा था। उन्होंने फिर तख्ती पर निगाह डाली। लिखा था, इस तख्ती को गले में डाल ले और दरिया में कूद जा। उन्होंने ऐसा ही किया। आंखें बंद करके दरिया में कूदे। यूं महसूस हुआ जैसे किसी गहरे कुएं में गिर रहे हों। खासी देर बाद जमीन पर पांव टिके। आंखें खोली, देखा कि एक चटियल मैदान है जिसके दरमियान में एक मस्त हाथी खड़ा झूम रहा है। उसके पैरों में लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें पड़ी हैं। अमीर हमजा ने तख्ती को देखा। इसमें लिखा था, ए हमजा खबरदार, ये हाथी नहीं है, इसका असल नाम फीलान जादूगर है। जब वो तेरे पीछे दौड़े तो सीधा ना भागना, वरना उसकी सूंड से ना बचेगा, और अगर उसकी कोई जंजीर छू गई तो फौरन जलकर खाक स्याह हो जाएगा। इसे मारने की यही सूरत है कि किसी तरह अपनी तलवार की नोक सूंड में चबो देना, फिर यह साहिर आतिशबाजी के अनार की मानंद छूट जाएगा। जहां ये खड़ा है वहीं एक गार है। इसके मरने के बाद जब अंधेरा फैले तो तू उस गार में अपने आप को गिरा देना। अमीर हमजा ने तख्ती को चूमकर जेब में रखा और हाथी की तरफ बढ़े। वह उन्हें करीब पाकर बुरी तरह से चिंघाड़ने लगा। उसकी आवाज़ ऐसी भयानक थी कि कानों के पर्दे फटे जाते थे। काला पहाड़ सा जिस्म जब हरकत करता तो यूं नजर आता जैसे कोई आतिशफिशां फटने वाला हो। यकायक लोहे की जंजीरें चट चट टूट गईं और हाथी चिंघाड़ता हुआ अमीर हमजा की तरफ लपका। वो दायरे की शक्ल में भागने लगा। फिर पलटकर निहायत फुर्ती से उन्होंने अपनी तलवार की नोक हाथी की सूंड में चबो दी। तलवार का लगना था कि हाथी धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसमें आग लग गई। फिर रंग बरंगे शोले निकलने लगे जिनकी ऊंचाई हजारों गज तक थी। इसके बाद घुप अंधेरा छा गया। अमीर हमजा ने जल्दी से अपने आप को गार में गिराया। ऐन उसी लम्हे 100 मन वजनी पत्थर फिजा में उड़ता हुआ आया और वहां आन गिरा जहां कुछ देर पहले हमजा खड़े थे। उस पत्थर के गिरने से जलजला आया। फिर आवाज आई, मारा मुझको, कि मेरा नाम फीलान जादूगर था। इंतशार शाह ने दरबार में सब जादूगरों पर घूमती हुई नजर डाली और दांत पीस कर बोला, ताज्जुब है, एक आदमजाद इतनी दूर से चलकर यहाँ आया और अब हमारे ये 50,000 बरस पुराना तिलिस्म बर्बाद करने पर तुला हुआ है, मगर हम उसका बाल भी बीका नहीं कर सकते। किताब ख्वां अंजुम ने हमारी नाफरमानी की और वो कीमती तख्ती अमीर हमजा के हवाले कर दी। इससे पहले वो तिलिस्मी ताज और ज़रबफ्ती बारगाह भी उन्हें दे चुका है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि किसी जादूगर के इनके सामने पेश नहीं जाती। अब मैं ऐलान करता हूँ कि तुम में से जो जादूगर अमीर हमजा से तख्ती छीन लाएगा उसी को अपना वजीर आज़म बनाऊंगा। इंतशार शाह की ये तकरीर सुनकर सबको सांप सूंघ गया। बहुत देर तक कोई न बोला। आखिर तजवीर जादू अपनी जगह से उठकर आदाब बजा लाया और कहने लगा, हजूर, मैं इस काम का बेड़ा उठाता हूँ और हमजा से तख्ती छीन कर लाता हूँ। आफरीन आफरीन, इंतशार शाह ने खुश होकर कहा। फिर तजवीर जादू की पीठ ठोंकी, खलत अता किया और उस मुहिम पर जाने की इजाज़त दी। तरवीज़ जादू रवाना हुआ और उसी बाग में आया जिसमें अमीर हमजा ठहरे हुए थे। इत्तफाक ऐसा था कि इस बाग का मालिक भी तजवीर जादू ही था।